नरैना के बाद बेराना और बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। और वहाँ जीव जंतुओं से लेके तमाम जो वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य है, उस लैंड को राजस्थान सरकार ने रीको को दे दिया। और इसलिए दे दिया कि वहाँ 150 बीघा जमीन प्रेमचंद बेरवा और कुछ उद्योगपतियों की उस जमीन की रेट कैसे बढ़े, तो ये रीको वहाँ लेकर चलेगा। अब इससे बहुत बड़ा नुकसान पर्यावरण को, प्रकृति को, जीव जंतुओं को और साधुओं के आस्था के ऊपर ये सवाल है। और लगातार साधु संत बेराना धाम को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी साधु संतों के समर्थन में मैदान के अंदर है। और 27 तारीख को बेराना धाम बचाने के लिए रीको निरस्त करे और दूसरी जो भी उनकी मांगे साधु संतों की जो मांग पत्र है उस पर सरकार कार्रवाई करे। इसको लेकर बड़ा आंदोलन हम बड़ी महापंचायत बेराना के अंदर 27 तारीख को रखिए। यह आंदोलन लंबा चल सकता है और राजधानी के अंदर आने का भी कार्यक्रम बन सकता है। सभा स्थल से हम लोग तय करेंगे। इसमें साधु संतों के साथ साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हजारों लाखों लोग इस पर्यावरण को बचाने के लिए, वो गाय को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, जीव को बचाने के लिए और साधु संतों का जो ये आंदोलन है, ये खुद का उनका आंदोलन है, ये राजस्थान को बचाने का आंदोलन। तो राजस्थान को बचाने के लिए, राजधानी को बचाने के लिए, बांध हमारे जितने उनको बचाने के लिए ये हमारा प्रयास रहेगा। 27 तारीख को लाखों लोगों के साथ बेराना धाम। साधु संतों के नाम पर ये पार्टी जीत कर आई थी बीजेपी। दुर्भाग्य देखिए, आप बताओ, साधुओं के नाम पे जीत के आने वाली पार्टी 2 महीने से साधु धूप के अंदर बैठे। और जिस साधु को यहाँ भेजा जो विधायक बना था ये अपने साधु, वो जाके जिस तरह बदतमीजी करके आया, जिस तरह प्रेमचंद बेरवा ने साधुओं से बदतमीजी की, जिस तरह शिखर अग्रवाल ने उनको कहा कि तुम्हारे बाप की ज़मीन है क्या, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और देखिए, अति का अंत होता है और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अति कर रही है, तो अति का अंत निश्चित है। युवाओं के लिए आप खड़े रहे, नीट का पेपर आउट हुआ, नीट में बहुत बड़ा दुर्भाग्य। देखिए, नीट रद्द तो कर दिया, लेकिन जो बच्चे पहले ही आंसर की आ जाती है तो बच्चे पहले तय कर लेते हैं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बच्चे आत्महत्या करें। उदयपुर वाटी सीकर के अंदर जिस मेघवाल समाज के बच्चे ने सुसाइड किया, वो हमारी टीम आज गई है। 1-2 दिन बाद मैं भी कार्यक्रम बनाऊंगा उस परिवार से मिलने का। और आसाम से लेकर तमाम देश के अंदर जो बच्चे नीट के अंदर सेलेक्ट हो रहे थे, मैं बच्चों से भी आह्वान करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आत्महत्या कोई रास्ता नहीं, हमें लड़ना होगा इस व्यवस्था से। लोग कितना लड़े जब देश आज़ाद होता, बच्चे हैं, भावुक हो जाते हैं, 2-2 3-3 बार चांस लेते हैं, हताश हो जाते हैं। आपका जो CBSE का 12th है, इसमें आप देखिए AI से कॉपी चेक करेंगे, उसमें गलत तरीके से रिजल्ट आए, जिनके 94-96% बन रहे थे वो 80 पे आ गए। तो बच्चों ने सुसाइड का प्रयास किया। तो कहीं न कहीं सरकारों को कोई नीति नियम लागू करने से पहले हजारों लाखों लोगों से राय लेनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों से राय लेनी चाहिए, पेरेंट्स से राय लेनी चाहिए और उसके बाद कोई नीति निर्धारण हो। ये दुर्भाग्य हिंदुस्तान का, जिसको मौका लगता है ना, वो चमड़े के सिक्के चलाने का प्रयास करता है और फेल हो जाता है। अब धर्मेंद्र प्रधान जी पूरी तरीके से फेल हो गए देश में। हाँ, वो गृह मंत्री के खास है और प्रधानमंत्री का, ये तो सही है, लेकिन जनता के मन से उठ गए वो लोग। और बद्दुआ अगर किसी बच्चे की लगती है जनता की, तो बद्दुआ निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान करती है। और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के लोगों को भी अब बद्दुआ लगनी चालू हो गई है। राजस्थान से उड़ गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं बटना बीजेपी का। ये तो 23 में मैं अगर अलायंस कांग्रेस से कर लेता तो वैसे ही भजनलाल नहीं आता, लेकिन मैंने अलायंस नहीं किया। मैं मेरी बात पर आ गई, कांग्रेस बीजेपी से अलायंस नहीं करूँगा, लड़ूंगा। बीजेपी का कुछ भी नहीं बटना यहाँ पे। और अब कांग्रेस को भी राजस्थान का नौजवान इस बार सबक सिखाएगा। दोनों पार्टियों को हटा के तीसरी ताकत खड़ी करेगा। तीसरी ताकत की आवश्यकता राजस्थान के अंदर है। ये 3-4 प्रांत बचे हैं देश में, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का फ्यूचर लोगों को नजर नहीं आ रहा, बनी भी नहीं। इसलिए अब हम चाहेंगे कि शुरुआत है और निश्चित रूप से 3 MLA हम लाए थे, उसके बाद हमारा 1 हो गया, बीजेपी का बड़ा। अब की बार हम सारा हिसाब किताब बराबर कर देंगे। पंचायत चुनाव पहले आएगा तो उसमें भी दमखम दिखाएंगे। और 5 राज्यों के चुनाव में काम बढ़ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का कोई भरोसा नहीं साहब, ये कुछ भी कर दें। ये आदमी ऐसे हैं कि कब तो रात को नोटबंदी की, नोट बंद किया, और प्रधानमंत्री ये भी कह सकते हैं कि पानी को तेल मान लो और तेल को पानी घोषित किया जाए। कर दे तो क्या करे बताओ मुझे। ये कहते सोना लोहा है और लोहा सोना मान लो, क्योंकि इनके सामने विपक्ष नहीं है ना। दिक्कत ये है, विपक्ष पहली बार एकजुट हुआ महिला आरक्षण के मामले में, जब ये अपनी बात से मुकरे बीजेपी के लोग। और बंगाल, केरल, इन चुनाव के अंदर हवा बनाने के लिए तमिलनाडु में उन्होंने महिला बिल लाए, जबकि पहले उन्होंने कमिटमेंट किया था 23 में। तब हम सब ने महिला बिल को पास करवाया था, सब लोगों ने। तब ये बात थी कि पहले परिसीमन होगा, जनगणना होगी, परिसीमन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण होगा। अचानक से लेके आ गया, तब विपक्ष एकजुट हुआ और ये वहाँ से भाग खड़े हुए। तब चेहरे इनके देखने लायक थे। तो विपक्ष भी एकजुट नहीं है, अलग अलग बटा हुआ विपक्ष है।
ये फायदे भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है, लेकिन लंबी दादागिरी बीजेपी की नहीं। देश के यूथ ने भारतीय जनता पार्टी को पहचान लिया, पार्टी को उखाड़। देखिए महंगाई बड़ा मुद्दा है, पेट्रोल डीजल बड़ा मुद्दा। आप देखिए कि डीजल पेट्रोल तो ले ही रहे हो, DT ऑफिस में रजिस्ट्रेशन और टोल 3 लेयर में मार रहे हो आदमी को। गाड़ी खरीदेगा तो 2 लाख 2.5 लाख दो रजिस्ट्रेशन के, वो रोड टैक्स के नाम पे सेस दे रहे हो डीजल पेट्रोल पे, और टोल ले रहे हो। 3 लेयर का जो ये मार है, ये हिंदुस्तान के लोग कब समझेंगे? ये तो सांप्रदायिक धर्म ऐसी चीज़ें एकदम से लाते हैं सोशल मीडिया, और कहीं ना कहीं वोट सेट कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है, लोग बीजेपी से नाराज़ होता है, आगे कौन सी पार्टी दिखती है, कैंडिडेट दिखता है, उसको वापस देकर वहीं आ जाकर बढ़ना दे रहा है, इससे ये ठीक है। ये हालत है। लेकिन राजस्थान में लोगों को अब सोचना होगा कि राजस्थान में बदलाव जरूरत है। खाली गीतों से, गानों से अपन सोचेंगे वीरों की धरती है, सुरों की धरती है। अभी इस धरती ने पॉलिटिकल रूप से बहुत पिछड़े हैं राजस्थान के लोग। इन्हें अपना माइंड सेट ये हटाना होगा कि एक बार कांग्रेस है, एक बार बीजेपी, हटा के खुद की ताकत से, मैं कह रहा हूँ, इनको अपना खुद की सरकार राजस्थान के नौजवान किसानों को बनाने की, तब सारे जो आपके सवाल है उनके जवाब अपने आप मिल जाएंगे। बाकी सड़क पर तो हम लड़ ही रहे हैं, हर मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, वो तो आपके सामने है। लेकिन सड़क पर लड़ते लड़ते भी जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक सारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। प्रयास कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल है, बीजेपी पेट्रोल डीजल की जो बढ़ाई है उसको लेकर अब साइकिलों पर, ईवी पर कह रहे हैं कि हम सारे कार्यकर्ता मोदी सरकार ईवी पर चलेंगे, एक नया मॉडल लेकर साइकिलों पर ईवी की सब्सिडी, ईवी और साइकिल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाँ, तो ये मोदी जी प्रचार करें इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ये दे देंगे अडानी अंबानी और इनको सब दे देंगे। तो मेरी बात सुनो, नाटक करने का बीजेपी। देखिए इनका काम अब ये रह गया कि उद्योगपतियों के मुनीम बन गए देश के नेता और प्रदेश के नेता। कौन सी चीज़ को चमकाना है और क्या डाउन करना है, ये औकात रह गई इस देश के और प्रदेश के नेताओं। अब एक तरीके से ये वो बन गए इनके। हाँ, ईरान अमेरिका की जो जंग हो रही थी, ईरान छोटा सा कंट्री है लेकिन ताकतवर है। इराक भी ताकतवर था, अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए। अपने को कौन पूछ रहा है, कभी इसके घुस रहे हो और कभी उसके घुस रहे हो। मोदी जी कभी किसके पक्ष में, सब पंचायती पाकिस्तान कर रहा है, कौन पूछ रहा है इंडिया को। देखो मोदी जी ने हिंदुस्तान का क्रेज खत्म किया वर्ल्ड के अंदर, हर जगह जाके। रशिया जो हमारा सबसे पुराना दोस्त था उसको तो अलग करके, और अमेरिका घुस रहे जाके। अभी तो फोटो कहीं और आ रही थी इनकी 2-3 दिन पहले, इटली में कहीं आ रही थी। हाँ, तो कर रहे हैं, अभी ये करेंगे भाई, कौन रोक रहा है इनको। सामने भी जोकर टाइप के लोग हैं, तो करेंगे। लेकिन हमारा अभी देश लेवल का मामला नहीं, हम स्टेट में लड़ रहे हैं। अगर राजस्थान में लोग कामयाब करते हैं तो फिर दिल्ली की बात भी हम कर लेंगे। प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी सारी बातों का एक ही उत्तर है कि विपक्ष खाली है और ये आराम से बोल से गोल कर रहे हैं। खाली पड़ा मैदान, कोई गोलकीपर नहीं है, और मोदी चाहे जैसे फेंकता है और वो गोल कर देता है।